यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस चैप्टर में मैंने आपको गुडविल वैल्यूएशन के बारे में बता दिया था। कल आपको कुछ बातें मैंने और बताई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, गुडविल वैल्यूएशन का और वैल्यूड गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, साथ ही साथ एग्जिस्टिंग गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिजर्व एंड सरप्लस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्लियर? नाउ आगे की और कुछ चीज़ों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले कुछ बातें हम और समझते हैं एंड देन फिर हम उस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमारे माइंड में पूरा प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो। ओके, ये जो टर्म है दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या रहता है? सिंपल, कि हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, फर्म को क्लोज नहीं कर रहे हैं, फर्म चलेगी। और ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं किसके थ्रू कर रहे हैं? चेंज इन PSR, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, मींस ना कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आ रहा है, ना कोई पुराना पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है। सिर्फ जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं वो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू अपने रेशियो को चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि सम पार्टनर्स आर गेनिंग एंड सम आर सैक्रिफाइसिंग। इस चैप्टर में जैसे कि नोट्स सर्कुलेट आपको किए थे, उसके आधार उसके बेस पर भी अगर आप देखें तो इस चैप्टर में हमारे 3 तरीके के मेन न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फर्स्ट, केवल गुडविल का वैल्यूएशन, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग समझ चुके हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर या सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पर या कैपिटलाइजेशन मेथड के बेस पर, जिसके भी बेस पर आपसे गुडविल का वैल्यूएशन करने को कहेगा आप उसके बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। इसके अलावा और क्या बात रहती है कि मेल और कौन से टॉपिक्स या कौन सी टर्म्स इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमारे सामने आएंगी। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे सामने 2 तरीके की प्रॉब्लम्स और आती हैं। फर्स्ट इज सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बेस्ड क्वेश्चन एंड द सेकंड इज कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ओके, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बेस्ड क्वेश्चन हम बाद में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर चेंज इन PSR का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है देन उस क्वेश्चन में क्या क्या प्रोसेस होगा। ओके, इस चीज को समझने के लिए बहुत ध्यान से समझना, अदरवाइज माइंड में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर आपने यहाँ ध्यान से समझा तो जो प्रोसेस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेम वही प्रोसेस आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी चलेगा, रिटायरमेंट में भी चलेगा और डेथ में भी चलेगा। इसलिए बहुत ध्यान से समझनी ये सारी बातें। क्लियर? अगर हम चेंज इन PSR में कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम की बात करें तो उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें क्या क्या चीजें करनी है, पहले वो चीजें समझते हैं, देन उन चीजों के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे। क्लियर? सबसे पहले अगर हमें स्टेप्स की बात करूं, किसकी बात करूं? स्टेप्स। सबसे पहला काम क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ SR और GR। यानी सबसे पहला सॉरी सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सेकंड, accounting treatment of valued goodwill means valued goodwill क्या है? उसका accounting treatment means उसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, रीवैल्यूएशन ऑफ assets and reassessment of liabilities।
स्टूडेंट्स माइंड दैट जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, फर्म क्लोज नहीं हो रही, बिजनेस क्लोज नहीं हो रहा है, बिजनेस एज इट इज चलेगा, सिर्फ एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, एट दैट टाइम हमें अपनी एसेट्स को रिवैल्यूड और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड करना पड़ता है। इट इज एसेंशियल। क्लियर? तो कैसे हम एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट देखेंगे और उससे कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, यानी इसके लिए हम बनाएंगे क्या? इसके लिए हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद फोर्थ स्टेप पर हमें बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट और फिफ्थ पॉइंट पर हमें क्या बनाना होता है? न्यू बैलेंस शीट। कैसे बनानी है? विद द हेल्प ऑफ revalued figures, with the help of revalued figures, यानी revalued figure की हेल्प से हमें न्यू बैलेंस शीट बनानी है। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इतने स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। इनमें से हम ये वाला स्टेप समझ चुके हैं, हम ये वाला स्टेप समझ चुके हैं। अब बात रह गई इतने स्टेप्स की। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज कैसे होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, उसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है, और न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी। अगर हम इतना काम कर लेते हैं तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम जो अगर पेपर में आती है तो वो 6 मार्क्स की आती है, वो हमारी कंप्लीट हो। क्लियर? और ये प्रोसेस जो यहाँ लिखे हैं एज इट इज, ये सारे प्रोसेस आपके एडमिशन में भी रिपीट होंगे, रिटायरमेंट में भी रिपीट होंगे, एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर में भी रिपीट होंगे। क्लियर? नाउ इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है और उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। क्लियर? It is revaluation of assets and liabilities. क्लियर? चूंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, हमारा नया एग्रीमेंट बन रहा है, ओल्ड एग्रीमेंट फिनिश हो गया, न्यू एग्रीमेंट एनफोर्समेंट में आ रहा है। इसका मतलब ओल्ड बैलेंस शीट फिनिश हो गई, एक नई बैलेंस शीट इमरजेंसी में आ रही है, नई फॉर्म इमरजेंसी में आ रही है। एट दैट टाइम हम अपनी एसेट्स को मार्केट में रिवैल्यूट करवाते हैं। जब हम मार्केट में से रिवैल्यूट करवाते हैं तो क्या होगा? रिवैल्यूएशन पर एसेट की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और एसेट की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। क्लियर? सेम एज रीअसेसमेंट पर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है। तो पहले हम इनकी जनरल एंट्री समझेंगे एंड देन उन जनरल एंट्रीज की हेल्प से हम समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। क्लियर? ध्यान से। देन सबसे पहली टर्म क्या आती है? दैट इज इंक्रीज इन एसेट्स, या कह सकते हैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स। क्लियर? एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हो गया या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो पहले रिकॉर्ड फॉर नहीं थी और अब कह रहा है उस एसेट को अब रिकॉर्ड फॉर करना है, यानी उसमें लेकर आना है। दैट मींस क्या हो गया? हमारी एसेट इंक्रीज हो गई। एसेट का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट, और एसेट जब इंक्रीज होगी तो हमेशा डेबिट होगी। एंट्री क्या होगी? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर एक बार मैं लिख दे रहा हूं क्या? विद द अमाउंट of change in the value of assets. क्लियर बात? मीन्स
जिस भी एसेट की वैल्यू में जो भी चेंज आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो जितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, आगे जितनी भी एंट्री आएंगी सब चेंज की अमाउंट्स आएंगी। मींस डिक्रीज हो रहा है तो जितना डिक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो जितनी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो जितनी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? चेंज की वैल्यू से ही एंट्री पास की जाएगी। क्लियर? सेकंड टर्म क्या हो सकती है? डिक्रीज इन एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। एसेट अभी बताया मैंने, डेबिट बैलेंस, जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट ही होगी और घटेगी तो क्रेडिट होगी। क्या करेंगे एंट्री? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ऐसे ही थर्ड, increase in liabilities। increase in liabilities means liabilities की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्लियर? लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? क्रेडिट। इंक्रीज होगी तो क्रेडिट ही होगी। क्लियर बात? देन सिंपल हमारी अकाउंटिंग एंट्री, अकाउंटिंग पोर्शन क्या आता है? दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट and to liabilities account, and the fourth is decrease in liabilities। अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन बिल्कुल सिंपल, लायबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है देन क्या होगा? लायबिलिटी को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ पर जितना भी अमाउंट चेंज हो रहा है उस चेंज की अमाउंट। ओके, देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी। लायबिलिटी वैल्यू में जितना भी डिक्रीज हो रहा है, जितना अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, सपोज आपकी बैलेंस शीट में दिए हैं क्रेडिटर्स 10,000 रुपीस के एंड अब कह रहा है कि आपकी क्रेडिटर्स वर्थ रुपीस 2,000 नॉट टू बी रिकवर्ड, मींस उसको ट्रेसेबल नहीं है, उन्हें पे नहीं करना। देन क्या हो गया? क्रेडिटर की वैल्यू में 2,000 रुपए डिक्रीज हो गए, क्रेडिटर की वैल्यू में 2,000 रुपए डिक्रीज हो गए, देन अल्टीमेटली क्या होगा? क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्रेडिटर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? नाउ जब भी हम ये रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन क्या होगा? या तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल कर आएगा या रिवैल्यूएशन पर लॉस निकल कर आएगा। प्रॉफिट आएगा तो, लॉस आएगा तो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? देन